अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:7:9 है। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन किससे संबंधित है? चतुर्भुज से। तो सबसे पहले आप एक चतुर्भुज बना लीजिए। ये देखिए ए बी सी और डी, आपका एक चतुर्भुज बन गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे प्रश्न में क्या दिया है। तो ये जो चतुर्भुज है इसके जो कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, तो इसके बीच हमको अनुपातिक संबंध दिया है। मतलब ऐसा, कोण ए रेशियो कोण बी रेशियो कोण सी रेशियो कोण डी, ये ठीक है। ये इज इक्वल क्या दिया है हमको? तो हमको दिया है 3:5:7:9 ऐसा दिया है। ठीक, तो इसका मतलब कोण ए इज इक्वल 3 नहीं है, कोण बी इज इक्वल 5 नहीं है, कोण सी इज इक्वल 7 नहीं है और कोण डी इज इक्वल 9 नहीं है। तो क्या है? तो ये जो चार कोण है इसके बीच अनुपातिक संबंध है। कौन? ये वाला। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हमको ये जो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी के बीच जो अनुपातिक संबंध दिए हुए हैं इसके साथ हमको एक चर राशि लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे? तो ये देखिए, तो यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप कैसे लिखेंगे देखिए, तो लिखेंगे ये चित्रानुसार। किसके अनुसार? चित्रानुसार। ये ठीक, चित्रानुसार माना चतुर्भुज, ये चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण, ठीक है, क्रमशः इस प्रकार है। ये इस प्रकार हैं। ये तो कैसे हैं? तो कोण ए बराबर, ये कोण ए बराबर क्या लेंगे आप? 3x लेंगे। कोण बी बराबर क्या लेंगे? तो 5x लेंगे। ये कोण सी बराबर क्या लेंगे? तो 7x लेंगे। ये कोण डी बराबर क्या लेंगे? तो ये देखिए कोण डी बराबर आप लेंगे 9x। ये ठीक है, कैसे मानना है आपको? अब यहाँ पर लिखना, हम जानते हैं कि, ये हम जानते हैं कि, ये कहां से? तो चतुर्भुज ये के चारों कोणों का योग, ये संबंधी, ये संबंधी कहां से? गुण धर्म से। ये तो क्या होता है? तो ये होता है कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंशों का। ये देखिए, अब आप ए बी सी और डी का मान रखिए। तो ए का मान आप कितना माने हैं? देखिए 3x, बी का मान कितना माने हैं? 5x, सी का मान कितना माने हैं? 7x और डी का मान कितना मान लिए हैं आप? 9x। तो इज इक्वल कितना आ गया? ये इतना डिग्री। ठीक, अब इसको प्लस कीजिए। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21 और ये कितना हो जाएगा? 21 और 3 24x इज इक्वल कितना हो गया आपका? इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन हो जाएगा 24। अब इसको आप कटा दीजिए। तो किससे कट जाएगा? देखिए, तो ये कट जाएगा किससे? देखिए 2 से पहले कर लीजिए। 2 1 is 2 2 is, ये 2 1 is हो जाएगा। अब 1 बचा यहाँ पर, तो 8 is 0 is हो जाएगा। ये इतना आया। अब ये किससे है? तो आगे इसको ऐसा लिख लीजिए। ये एक ही साथ करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। अब ये 4 से हो जाएगा। तो 4 3 is 4 4 is कितना बन गया? 2 और ये 0, तो 4 5 is ये। अब ये 3 से हो जाएगा क्या? देखिए, ये यहाँ कीजिए 3 1 is 1 बचा 5 is। तो x की वैल्यू कितना आया? देखिए ये इतना आ गया। ये ठीक है, कितना आ गया आपका? 15
डिग्री। ये अब आप कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी को ज्ञात कर सकते हैं। ये अतः लिख देंगे आप, ये अतः कोण ए बराबर क्या माने थे आप 3x, तो क्या हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई 15 डिग्री, तो ये 15 से कितना होता है 45 होता है। ये 15 या 45 होता है ना, तो कोण ए की वैल्यू आ गया 45 अंश। अब कोण B इज इक्वल, तो कोण B 5x है, ये देखिए 5x, तो कोण B इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितना है 15 डिग्री, तो कोण B इज इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 पंचे 75, ये देखिए ठीक। इसके बाद कोण C को ज्ञात कर लीजिए आप, तो कोण C, ये कोण C, तो कोण C बराबर कितना है 7x, ये तो ये हो जाएगा कोण C बराबर 7 मल्टीप्लाई 15, तो कोण C बराबर कितना होता है 15 सत्ते कितना होता है करके देख लीजिए, नहीं आता तो ये देखिए, ये 7 पंजे 35 की 5 यहाँ से 3 7 एकम 7, ये तो ये आ गया 105 अंश। ये इसके बाद फिर कोण D, तो कोण D कितना है देखिए 9x है, तो ये 9x मतलब कोण D बराबर 9 मल्टीप्लाई 15 डिग्री, तो कोण D बराबर, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये 15 मल्टीप्लाई 9, 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13, 135 डिग्री, ये देखिए ये ठीक। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो इस प्रकार से आपको ये अतः करके आप लिख सकते हैं। क्या पूछा था आपसे, तो किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया था, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो अतः ये चतुर्भुज ए बी सी डी के ये कोण क्रमशः कितने कितने अंश आया है देखिए, तो ये आया है आपका, ए आया है 45 अंश, ये फिर बी कितना आया है 75 अंश, फिर सी कितना आया है 105 अंश और डी कितना आया है ये 135 अंश है। ये लिख सकते हो आप ठीक। अब आपको वेरीफाई करना है, तो चारों को जोड़ के देख लीजिए, ये देखिए 45 अंश, फिर 75 अंश, फिर 105 अंश और फिर 135 अंश, इसको जोड़िए 360 अंश आना चाहिए, 5 5 10 5 15 5 20 की शून्य और ये हासिल 2 हो जाएगा, 7 3 10 10 4 14 और 2 16 की 6 हासिल आई 1 1 1 2 1 3, ये देखिए 360 अंश आ गया। मतलब हमारा जो ये आंसर आया है ये क्या है सही है। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिए, किसी चतुर्भुज के सभी कोणों के माप कैसे हैं बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो ये देखिए एक चतुर्भुज है, ये ए बी सी और डी, इसके सभी कोणों का माप कैसा है, ये किसी चतुर्भुज के सभी कोणों के माप बराबर हैं, तो ये इसके कोण है ए बी सी और डी, तो सभी कोणों के माप बराबर है बोल रहे हैं। इसलिए मान लो इसका एक अंश है तो इसका भी एक अंश होगा, इसका भी एक अंश होगा और इसका भी एक अंश होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ये चित्रानुसार, ये क्या लिखेंगे चित्रानुसार, चित्र बनाए हैं तो चित्रानुसार माना ये चतुर्भुज ये ए बी सी डी के प्रत्येक कोण ये ठीक है का ये कोण का माप कितना है 1 अंश है, ये मान लिए ठीक। अतः कहां से, तो चतुर्भुज के है ना चारों कोणों का योग, ये देखिए संबंधी ये गुणधर्म से, ये गुण धर्म से, ये तो क्या होता है, तो ये होता है कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360
60 अंश। तो यहाँ सबकी वैल्यू x अंश है ये, तो आप x अंश यहाँ पर रख दीजिए ये, ठीक। तो 1 2 3 4 यहाँ पर गुणांक एक एक है ना, ऐसा गुणांक क्या है, एक है, ये दशमलव नहीं है, गुणांक है, एक एक्स एक एक्स एक एक्स एक एक्स है, तो गुणांक जुड़ता है, तो एक एक दो एक तीन एक चार, तो ये 4 एक्स हो जाएगा बराबर 360 अंश। तो ये एक्स बराबर हो जाएगा 360 अंश बटे 4, 4 नीचे चला जाएगा, तो एक्स बराबर ये 4 एकम 4 नीचे 36 4 शून्य, तो ये देखिए ये इतना आ जाएगा, ये एक्स का मान आ गया। अब हमसे क्या पूछा था कि चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान क्या है, तो हम प्रत्येक कोण का मान एक्स माने थे, तो लिखेंगे अतः ये चतुर्भुज ये ए बी सी डी के, ये अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का, के नहीं का कोण ए बराबर क्या माने थे, एक्स अंश, तो ए बराबर एक्स की वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो ए बराबर 90 डिग्री है ना, ये कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री व कोण डी बराबर भी 90 डिग्री है, ये ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये, ठीक।